नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। चुड़ैल का मेला। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक वीरान मैदान था, धोरन का टीला। वहाँ 7 साल बाद मेला लगता था, जिसे गांव वाले चुड़ैल का मेला कहते थे। इस मेले में सिर्फ वही लोग जाते थे जिनकी मौत लिखी जा चुकी है। ये बात गाँव के बुजुर्ग कहकर कांपते थे। रोहन एक प्रसिद्ध ब्लॉगर था। उसने अपने चैनल के लिए खतरनाक जगहों पर वीडियो बनाता था। जब उसे इस मेले के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया, डर सिर्फ दिमाग में होता है, मैं ये मेला दिखाकर सच उजागर करूंगा। उसने अपने साथियों सोनू, आर्यन और तानिया के साथ वहां जाने का योजना बनाई। 15 मई की रात वो सभी कैमरे लेकर उस सुनसान मैदान में पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, जमीन कांपने लगी। चारों ओर धूल का तूफान उठा और अचानक सामने मेला प्रकट हुआ। पर यह मेला किसी सामान्य मेले जैसा नहीं था। लाल झंडे, काले तंबू, उल्टी घड़ियां और बिना चेहरे वाले लोगों की भीड़। हवा में जलती हुई अगरबत्तियों की बदबू और मिट्टी से खून टपक रहा हो। तानिया कांपती हुई बोली, ये इंसान का मेला नहीं है। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी औरत धीरे धीरे उनके पास आई। तुम मेरे मेले में आए हो, अब तुम वापस नहीं जाओगे। मेला जैसे ही शुरू हुआ, सारे तंबू लाल रोशनी से जगमगाए। एक तंबू में भयानक चीख निकली। सोनू गायब। बाकी 3 जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो देखा सोनू की चमड़ी को तंबू के पर्दे की तरह लटकाया गया था और नीचे खून से लिखा था, 1 गया 3 बाकी। तानिया बेहोश हो गई। आर्यन उल्टी करने लगा। रोहन ने कैमरा उठाया और चिल्लाया, हमें कोई बचा सकता है। तभी एक हड्डियों से बना झूला खुद ब खुद घूमने लगा। झूले में बैठती 13 चुड़ैल, जिनके चेहरे आधे इंसान थे और आधे जानवर जैसे। वे गा रही थी, मेले में आई बलि के भेड़े, अब कौन कौन जिएगा, देखो खेले खेले। आर्यन ने तानिया को उठाया और रोहन के साथ भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने मैदान पार करने की कोशिश की, उनके सामने अंधेरे से बनी एक दीवार खड़ी हो गई। दीवारों में आंखें थी और उनमें से एक बोली, भागने की इजाजत यहाँ नहीं मिलती। तानिया का शरीर अचानक हवा में उठा और वो 20 फुट दूर जा गिरी। उनके पैर मुड़ चुके थे और उनकी आंखें बाहर निकल गई थी। अब सिर्फ रोहन और आर्यन बचे थे। दोनों एक तंबू में छिप गए, लेकिन वो तंबू असल में चुड़ैलों की रसोई थी। वहाँ उबलते कड़ाहों में इंसान के शरीर पक रहे थे। एक चुड़ैल जो पूरी तरह से काली राख से बनी थी, उनके पास आई और बोली, तुम्हारे दोस्तों का मांस बहुत ही नरम है, तुम थोड़े सूखे हो। वो झपट कर आर्यन की गर्दन पकड़ लेती है और उसे उबले तेल में डाल देती है। आर्यन की चीखों से तंबू हिलने लगा। रोहन रोते हुए भागता है, अब अकेला, बिल्कुल अकेला। एक विशाल मंच पर रोशनी होती है। वहां बैठी है रानी रूहाना, चुड़ैल की रानी। उसका शरीर 3 हिस्सों में बटा था। ऊपरी हिस्सा लड़की, मध्य हिस्सा भेड़ और निचला हिस्सा सांप। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थी। उसके सामने हजारों चुड़ैल नाच रहे थे। रूहानी बोली, तेरी माँ ने मुझे रोका था, अब तू मेरा आखिरी बलिदान बनेगा। रोहन चीख उठा, मेरी माँ? उसे याद आया, उसकी माँ एक मंदिर की पुजारन थी और उसने कई काली आत्माओं को बंद किया था। रोहन ने कांपते हाथों से अपनी माँ की दी हुई ताबीज निकाली। उसे याद आया, उसमें एक मंत्र था, ओम काली चामुंडाय नमः। उसने पूरी शक्ति से पढ़ा। चुड़ैलें चिल्लाने लगी, उसके शरीर जलने लगे, मैदान कांपने लगा। रूहाना ने उड़कर रोहन पर हमला किया, लेकिन ताबीज उसके गले में जाकर चिपक गया। एक भीषण विस्फोट हुआ। पूरा मेला आग की लपट में घिर गया। हर दिशा से सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। अगली सुबह जब पुलिस और मीडिया पहुंचे, वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी। कहीं कोई तंबू नहीं, कहीं झूला नहीं, कहीं कैमरा नहीं, सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी जिसमें खून से लिखा था, फिर मिलेंगे अगले मेले में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।